मुरादाबाद के विकास भवन में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आर्ट गैलरी की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर विकास भवन को एक नए और आकर्षक मॉडल लुक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें हर पटल को सुंदर और व्यवस्थित बनाया गया है। यह भवन अब पूरी तरह से ISO प्रमाणित हो चुका है, जिससे इसकी कार्यक्षमता और गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा। शुक्रवार को विकास भवन पहुंचे मंडल आयुक्त मुरादाबाद के मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव और विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। सबसे पहले उन्होंने आर्ट गैलरी का फीता काटकर एवं शिलापट का शिलान्यास किया और उसके बाद अलग अलग पटल पर जाकर व्यवस्थाओं को देखा। मंडल आयुक्त द्वारा विकास भवन की सुंदरता को देखकर खुशी जाहिर की गई और कहा गया कि अब यहां पर आने वाले फरियादियों को और बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान विकास भवन के सभागार में मुरादाबाद की महान विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साहित्य, कला, शिक्षा, प्रशासन और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। मंडल आयुक्त ने इन विभूतियों को सम्मानित करते हुए कहा कि मुरादाबाद का नाम रोशन करने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यह प्रेरणादायक व्यक्तित्व समाज को दिशा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा भी अपने विचार प्रस्तुत किए गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा इस तरह से कहीं भी फोटो लगा हो, ये हमें इस तरह से सम्मान दिया गया हो। और पहली बार ऐसा हुआ था कि हमें पद्मश्री मिला। हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आज तक हमारे बुजुर्ग चले गए और ये सम्मान किसी को नहीं मिला। मैं शुक्रिया करता हूँ बहुत बहुत सरकार का कि हमें इस तरह से नवाजा। और मैं इंदिरा गांधी स्थान में स्टॉल लगाए हुए था, तो वहाँ पर मेरे स्टॉल पर मोदी जी आए और मेरे स्टॉल पर देखा तो बहुत उनको अच्छा लगे मेरे प्रोडक्ट। तो अपनी स्कूलिंग काट के महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज से की है, जो कि अभी यूपी का सेकंड रैंक स्कूल घोषित किया गया है। 28,000 स्कूल्स में सेकंड रैंक उसकी आई है। मैंने वहाँ से 12th किया। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी गाजियाबाद अजय कुमार घर इंजीनियरिंग कॉलेज से की। उसके बाद मैंने अलग अलग संस्थान में नौकरी की और जब मैंने सोचा कि मुझे व्यवसाय करना चाहिए तो मैं CBO साहब के पास आया। CBO साहब ने मुझे बहुत हौसला दिया और मैं कुक्कुट विकास नीति 2022 के अंतर्गत मैंने एक पोल्ट्री फार्म 30,000 बर्ड का स्थापित किया। थोड़ा सा मेरा था पैसे रुझान, तो उसमें जो गैप है कि अभी किसानों को जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है। मतलब अभी क्या है, वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर तो कितना भी ले सकते हैं, अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें वर्मी कंपोस्ट जो कि मेनली हमारा जैविक खाद की तरह इस्तेमाल होता है, वो नहीं रहा। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए मैंने सर अपनी यूनिट लगाई वर्मी कंपोस्ट मुरादाबाद में। पोस्टिंग हालांकि मेरा कानपुर था, वहाँ से मैं सर छोड़ के यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे अपनी यूनिट शुरू करी। उसके बाद अपने पास थोड़ा पैसा था, लेकिन फिर PMEGP से मैंने लोन लिया, तो उससे मुझे बहुत सहायता मिली। हम स्केलिंग नहीं कर पाते अगर हमारे पास आर्ट गैलरी में मुरादाबाद की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाने वाले चित्र और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें शहर की पुरानी धरोहरें, ऐतिहासिक इमारतें, उद्योगों और प्रसिद्ध हस्तियों के चित्रों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। गैलरी में मुरादाबाद की हस्तशिल्प कला, पीतल उद्योग से जुड़ी तस्वीरों को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है, जिससे यहाँ आने वाले लोग मुरादाबाद की संस्कृति और परंपरा को करीब से जान सकें। हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, उनको हम एक बेहतर लुक दें, पब्लिक फ्रेंडली बनावें और जितना संभव हो सके उसको ये एक सरकार के संदेश का जरिया बने। उस क्रम में इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, जिलाधिकारी मुरादाबाद, नगर आयुक्त और सभी विभागों के सहयोग से इन्होंने एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है वो और उसके बाद ISO सर्टिफिकेशन भी इसका हुआ है। ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है हमारे बाकी सारे ऑफिसर्स के लिए, अधिकारियों के लिए। खास तौर से कुछ चीजें यहाँ पे बड़ी रिमार्केबल उन्होंने की है, जो हमारे जनपद के कई सारे व्यक्तित्व हैं जो आज अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो पद्मश्री हमारे यहाँ से 2 लोग हैं जो प्रगतिशील किसान हैं, जो हमारे समूह हैं जो बेहतर कर रहे हैं, हमारे प्रतिभाएं हैं, उन सभी के यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप सबके यहाँ फोटोग्राफ्स और उनके बारे में जानकारियां भी लगाई हैं। ये
पब्लिक से जो सरकारी ऑफिस है उसको जोड़ने का एक ब्रिजिंग का बहुत अच्छा तरीका है और ये सभी जनपदों में हमारे लागू हो, सभी ऑफिसेज में लागू, ऐसा हम प्रयास करेंगे। जो आईएसओ सर्टिफिकेशन भी इनको मिला है वो भी मुझको लगता है बहुत कम ऑफिसेज को मिला है, जिसमें से ये विकास भवन मुरादाबाद है। एक बहुत अच्छी शुरुआत है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये शुरुआत बाकी सारे ऑफिसों में। देखिए, सीधा सा संदेश है कि हमें जो सरकार का मैंडेट है उसके हिसाब से पब्लिक से ज्यादा जुड़ना है, पब्लिक के सरोकारों से ज्यादा अपने ऑफिस को जोड़ना है और पब्लिक फ्रेंडली बनाना है। अब जनरली सरकारी ऑफिस का जो एक सरकारी ऑफिस की इमेज है वो एक गंदी जैसे होता है, पान खा के थूक दिया किसी ने, कैसे भी गलियारा है, उस टाइप की हो गई है, जहां पे आप जाके एक व्यक्ति सम्मानजनक तरीके से बैठना या उस तरीके की चीजें नहीं इमेजिन करता। अभी आप इस ऑफिस को देख रहे हैं, ये ऑफिस किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस लोग हैं, पब्लिक के लोग बहुत खुशी खुशी इस ऑफिस में सिर्फ अपने काम कराने आ सकते, बल्कि उनको अखबार पढ़ने की भी सुविधा होता है, किसी बात के लिए प्रतीक्षा लगे, सही है सभी के लिए। सरकार के जितने भी अवयव हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, अपने आप को पब्लिक फ्रेंडली बनाए, जो जनता है उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज के डेट में जो आप देख रहे होंगे जितने सारे ये फोटोग्राफ्स लगे हैं, इसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने प्रयासों से समाज के लिए उदाहरण बन रहा है। इस अवसर पर विकास भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और इसे एक मॉडल कार्यालय के रूप में स्थापित करने पर भी चर्चा की गई। मंडल आयुक्त ने बताया कि विकास भवन को आईएसओ प्रमाणित कराना एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में और अधिक पारदर्शिता और कुशलता आएगी। उन्होंने कहा कि विकास भवन को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को सरकारी सेवाएं और अधिक तेजी से मिल सके। सभी ने मुरादाबाद के विकास में इस पहल को सराहा और कहा कि ये भवन अब जिले के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक आदर्श केंद्र बनेगा। लास्ट 2 साल में हम लोगों ने विकास भवन को एक बेहतर ऑफिस बनाने के लिए और जो जनमानस हमारे आते हैं उनको एक बेहतर फैसिलिटी मिले, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, उसके लिए निरंतर यहाँ पर प्रयास किए गए थे। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने अपना जो परिसर है इसकी पूरी रंगाई पुताई करना, जो हमारे अंदर की दीवारें हैं उनमें जो हमारी सरकारी स्कीम्स हैं उनको प्रचार हो सके, उनकी थीम बेस्ड पेंटिंग कराया गया। जो हमारा फ्लोर है उस पर पूरी फॉल सीलिंग कराई गई। साथ साथ जो हमारा परिसर है इसको चारों तरफ से इंटरलॉकिंग करा के पूरा बाउंड्री वॉल जो हम लोगों ने पेंट कराया। इसके उपरांत जो हमारा मेन एंट्रेंस को हम लोगों ने चेंज किया और कार्यालय था उसको भी रेनोवेट कराया गया है। जो हमारा मीटिंग हॉल है उसमें भी रेनोवेशन कराया गया है। जो विकास भवन के सभी महिला वॉशरूम है उन सभी वॉशरूम्स के अंदर जो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है उनको रखवाया गया है। इसके साथ साथ लास्ट में हम लोगों ने एक गौरव गलियारा करके जो है सेटअप किया है विकास भवन में, जिसमें हमारे जो सरकारी योजनाएं हैं उनका थोड़ा प्रचार हो सके। साथ साथ जो हमारे इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं जिले के जिन्होंने कुछ अचीव किया है उनके बारे में जो भी जनमानस विकास भवन में आए उनको उनके बारे में जानकारी हो सके। तो उनका पूरा विवरण एक QR कोड के माध्यम से उपलब्ध है। उस QR कोड को पढ़ेंगे तो उसमें स्कैन करेंगे तो उनको सारी डिटेल्स उनकी मिल जाएंगी। इसी सारे क्रम में सारे एफर्ट्स को देखते हुए हमारे विकास भवन को आज हम लोग को एक ISO सर्टिफिकेट भी मिला है। और हम खुशी की बात है बताते हुए कि हमारे सारे ब्लॉक्स तो पहले हो गए थे, पर हमारा विकास भवन जो है आज हम लोगों ने इसको ISO सर्टिफाई भी करा लिया है। और सभी जो हमारी टीम है, DDO साहब, PD साहब, DC साहब, DPR साहब और सभी जनपद स्तरीय अधिकारी, सभी लोगों ने इसमें बहुत मेहनत करी है। सभी लोगों ने अपने कार्यालय जो है उनको स्वच्छ बनाया है, उनमें जो फाइलिंग वर्क है उसको दुरुस्त किया है।